रविवार को मेरी पड़ोसन का मुझे कॉल आता है और वो मुझे कहती हैं कि आपके यहाँ और प्लस आपके बाजू वाले नेबर के यहाँ रॉबरी हुई है। दशानंद रावण को मारने के लिए गए हुए थे, उसी दौरान उनके घरों में चोरी हो जाती है और एक ही क्षेत्र के कुल 6 घरों में चोरी की ये वारदात हुई। मोटा मोटा पायल 3-4 जोड़ी और कान का बाली 2 ठो और 50,000 रुपये पैसा। रात के 1:30 बजे के आसपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है और चोरी करने का पैटर्न भी सेम है। जिस पड़ोसी ने ये बताया कि उनके घर पे चोरी हुई है, खुद उस पड़ोसी के घर भी चोरी हुई थी। एक बहुत अच्छी विचित्र बात यह है कि पर्स में मेरा मंगलसूत्र रखा था और ये मंगलसूत्र बस मेरा छोड़ा गया है। दुर्ग जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत से एक और खबर आती है हैरान कर देने वाली। जब जो आसपास के जो लोग थे, एक ही क्षेत्र के आसपास के लोग जब दशहरा का मेला देखने गए हुए थे, दशानंद रावण को मारने के लिए गए हुए थे, उसी दौरान उनके घरों में चोरी हो जाती है और एक ही क्षेत्र के कुल 6 घरों में चोरी की ये वारदात हुई। एक ही रात को हुई और एक ही समय के आसपास ये शुरुआत हुई। अब ये लोगों में ताज्जुब है कि आसपास का ही 2 मोहल्ला जहाँ पर ये चोरियाँ होती हैं और चोरी के बाद जो है आरोपी एक ही दिन ये सारी चोरी करता है और चोरी करने के पीछे ये देखा जाता है कि कौन कौन शख्स अपने घर से बाहर था, उस दौरान ये चोरी होती है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं। इस वक्त हम लोग दुर्ग के उस एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहाँ पर अभी अभी रहवासी क्षेत्र बन रहा है। पहले बीहड़ हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो लोग हैं यहाँ पे घरों का निर्माण कर रहे हैं। इसी दौरान ब्रिज के जस्ट आगे एक जगह है सुंदर नगर उरला और ठीक ब्रिज के इस पार जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस तरफ से शुरू होता है श्रीनगर का एरिया। वो दुर्ग का श्रीनगर है ये और श्रीनगर में करीबन 4 जगह चोरियां हुई हैं और सुंदर नगर जो उरला है वहाँ पर 2 जगह चोरी हुई है। इन सभी जगहों पर हमने जा कर के पूछताछ करने की कोशिश की। वहाँ की जो महिलाएं थी वो इकट्ठा होकर के उन्होंने जो कुछ बताया है वो आपको दिखाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ कि दशहरा के दिन टारगेट करना, एक ही क्षेत्र के एक ही 2 आसपास के मोहल्लों से चोरी की वारदात को अंजाम देना, मतलब रात के 1:30 बजे के आसपास की ये पूरी घटना बताई जा रही है और चोरी करने का पैटर्न भी सेम है। क्योंकि सबसे पहले ताले को काटा गया है। तोड़ने की अगर बात होती तो अलग बात थी, लेकिन पहले ताले को काटा गया है। काटने के बाद भीतर घुसा गया है। भीतर जाने के बाद लगभग सोने चांदी के जो जेवरात है वो तो चोरी किए ही गए हैं। एक घर में तो ऐसा हुआ है कि वहाँ पर मंगलसूत्र पड़ा हुआ था, लेकिन चोरों ने, पता नहीं उनके अंदर कौन सी ऐसी भावना जागृत हुई कि चोरों ने मंगलसूत्र को छुआ भी नहीं है। एक घर में जहाँ पर पूजा का सामान रखा हुआ था वहाँ पर चांदी के सिक्के भी थे, लेकिन उन लोगों ने चांदी के सिक्के को भी हाथ नहीं लगाया है। जो कुछ चोरी हुई है डिटेल से वो सारी अपडेट मैं आपको देता हूँ विजुअल के साथ। सबसे पहले आपको वहाँ के विजुअल दिखाएंगे जहाँ हमने शुरुआत की, जहाँ से ये पता चला कि यहाँ से चोरी होनी शुरू हुई है। सबसे पहले ये घर है ईश्वर देवांगन का, सुंदर नगर उरला बस्ती का ये भी है, जहाँ से 50,000 रुपये कैश और सोना चांदी पायल कान की बाली ये सारी चीज़ें चोरी हुई है। ये लोग बेसिकली बोड़े गांव गए हुए थे, बोड़े गांव गए थे, उस दौरान इनका घर बंद था। इसी दौरान जो आरोपी जो चोर हैं वो आते हैं, टारगेट करते हैं और इस घर में चोरी को अंजाम देते हैं। जब अगले दिन सुबह 10 बजे वहाँ महिला और पुरुष जो भी पति पत्नी है वो आते हैं, वो देखते हैं तो पता चलता है कि ताला कटा हुआ है, गेट खुला हुआ है और अंदर सब कुछ उजाड़ दिया गया है। ठीक उसके बाद अगला घर आता है ममता साहू का। ममता साहू के घर से सोने के लॉकेट, चांदी के लॉकेट, सोने की अंगूठी, 40,000 कैश और ये लोग भी दशहरा देखने के लिए बाहर गए हुए थे और शक्तिनगर गए हुए थे। शक्तिनगर से आने के बाद अपने माँ पिताजी के घर गए हुए थे। वहाँ से आने के बाद देखा तो पता चला कि इनके घर भी सेम वारदात हुई है। उसके बाद इन लोगों ने पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई। वेंकट श्रीनिवास जो अब आते हैं जिस बस्ती में मैं खड़ा हूँ, जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ, ये श्रीनगर का क्षेत्र है, वार्ड 57 और यहाँ पर 10,000 रुपये कैश, सोने के चैन, सोने की अंगूठी, 5 से 6,000 रुपये जो गुल्लक में थे और 2 पायल चांदी का सिक्का। इसी घर में मंगलसूत्र को छोड़ा गया है। ये लोग चरोदा गए हुए थे, जैसा कि इनकी पत्नी ने बताया। वेंकट बाहर रहते हैं, इनकी पत्नी यहाँ रहती है, तो उन्होंने बताया कि ये लोग चरोदा गए हुए थे। जब वहाँ से आए, उनकी आने से पहले ही यहाँ के जो पड़ोसी हैं उन्होंने बताया कि आपके घर पे चोरी हुई है। उसके बाद वो लोग सीधे घर ना आकर के सबसे पहले थाने गए, लेकिन
जिस पड़ोसी ने ये बताया कि उनके घर पे चोरी हुई है, खुद उस पड़ोसी के घर भी चोरी हुई थी। पास में ही उनका घर है, वेंकट के घर के पास में ही उनका घर है और उनके घर से भी 10 तोले का जो पैर पट्टी होती है, वो टॉप जो कान के होते हैं 12,000 रुपये, मतलब 1,30,000 के आसपास का बता रहे हैं कि जो पूरे थे वो सारी चीज़ें जो हैं चोरी हुई हैं, सोने चांदी को मिला करके, कैश को मिला करके। तो उसके बाद जो है ये चोरियां जब एक के घर में हुई, तो जब वो सुबह उठे, जब वो सुबह आते हैं अपने घर वापस, देखते हैं कि वहाँ पर चोरी हो गई है। उसके बाद जब वो आगे जा रहे थे तो देखा दूसरे के घर का भी ताला काटा हुआ है। उसके बाद उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। तो इस तरह से लगभग दुर्ग में मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 6 चोरियाँ हुई हैं। कब पता चली दीदी चोरी हुई? कल शाम को 4 बजे। अच्छा, कहाँ चोरी हुई हो? मोटा मोटा पायल 3-4 जोड़ी और कान का बाली 2 ठो और 50,000 रुपये पैसा। आपके पति आप लोग कहाँ गए थे उस समय? बोड़े गांव गए थे त्योहार मनाने, दशहरा के दिन। तो और कब आए? कल शाम को 4 बजे। शाम को। आपके पति क्या करते हैं? CSVTU में प्यून है, नेवाई यूनिवर्सिटी। कैसे ताला का तोड़ के घुसे थे? हाँ, ताला काट वाट के गए हैं। अंदर गए? हाँ। आसपास और भी जगह बता रहे हुए हैं? हाँ, हुआ है इधर मोहल्ले के इससे अंदर। पहले कभी हुआ था क्या? नहीं हुआ इधर। और चोरी के पता कब चली दीदी? कल सुबह कल सुबह। आपन कहाँ गए हो? माँ के घर शक्ति नगर गिरे हमें, शक्ति नगर गए। दशहरा के उपलक्ष्य में। हाँ, तो कौन कौन थे घर में? घर में मेरी थो और हस्बैंड और 2 जन बच्चा। का चोरी हुई? हमारे यहाँ चोरी हुए 1 अंगूठी, 2 लॉकेट और 4 चांदी के लॉकेट, और मतलब बाकी सोना हरे, चांदी के 4 लॉकेट हैं, चांदी का हरे, और कैश रही से पैसा हमारे पास। हमारे पास 40 मतलब 35 से 40 हज़ार रही कैश। दरवाजा तोड़ के घुसे कि किसी ताला काटे का? ताला काट के ही घुसे हो ही, ऐसे तोड़ तो नहीं सके कोई। जी, मेरा नाम पी विजय श्रीनिवास है, वाइफ ऑफ पी वेंकट श्रीनिवास, जो कि हेड कांस्टेबल है। राइट नाउ ही इज़ पोस्टेड इन बिलासपुर। और मैं पिछले 2 दिन पहले ही, मतलब गुरुवार शाम से यहाँ नहीं थी, दशहरा की, ठीक है, छुट्टी में बच्चों के लेकर अपनी दीदी के यहाँ भिलाई जा रखी थी। तो उसी बीच गुरुवार शाम रात को, शुक्रवार रात को कुछ भी नहीं हुआ। पड़ोस वड़ोस वाले सब फ़ोन करके मुझे बताते थे सब ठीक है। शनिवार रात को भी सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन रविवार को मेरी पड़ोसन का मुझे कॉल आता है और वो मुझे कहती हैं कि आपके यहाँ और प्लस आपके बाजू वाले नेबर के यहाँ रॉबरी हुई है, और हम पूरा गेट ओपन है और आपके घर के अंदर जाके देखे हैं तो पूरा सामान वामान फैला हुआ है, लेकिन किसी ने किसी चीज़ को टच नहीं किया था। और सबको पता चल गया था कि यहाँ पे चोरी हुई है, तो इसीलिए सब लोग दहशत में आ गए थे, डर गए थे। और क्योंकि एक ही साथ जब पता चला 2 घर में हुई है तो सब लोग डर चुके थे। उसके बाद मैं आनंद फानन में अपनी दीदी के साथ सीधा मोहन नगर थाना गई। वहाँ पे दिगेंद्र यादव है, तो उनको मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट दिया। मैंने कहा मैं डायरेक्ट यहीं आ रही हूँ और मेरे घर में रॉबरी हुई। तो उन्होंने ऑलरेडी पहले मेरे से आके विज़िट करके यहाँ पे मतलब फ़ोटो वगैरह वीडियो बना रखे थे। तो उन्होंने दिखाया कि हाँ ये आप ही का घर है। तो मैंने कंफर्मेशन दिया कि हाँ ये मेरा घर है। उन्होंने लॉकर वो मोबाइल में दिखाया, तो मैं थोड़ा डर गई, सहमत हो गई, फिर मैं रोने लगी। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है, हम अपने प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, मेरे घर से तो भैया पूरा गोल्ड का रिंग गया है, लगभग 1 तोले का गोल्ड रिंग है, और चेन गया है, 1.5 तोले का चेन था वो, और मेरा पायल गया है 10-12 ग्राम का, और मेरी बेटी के 2 पायल गए हैं, मेरी बेटी के कमर का तगड़ी चांदी का कह लीजिए आप, चेन गया है मेरे बेटे का, और चांदी का एक सिक्का था, मैं पिछले साल धनतेरस में खरीदी थी जी। और ऐसी छोटा मोटा, और मेरे कम से कम 5-6 पर्स है, उसमें हर पर्स में से मेरा 500-200 500-200, और गुल्लक मैं पिछले 3 साल से जमा कर रही थी मंदिर के लिए, उस पैसे इनफैक्ट उसको भी तोड़ दिया, और 5,000 कैश, लगभग मेरा 15,000 ऐसी कुछ गया है कैश में। मंगलसूत्र जी, मेरा एक बहुत अच्छी विचित्र बात यह है कि पर्स में मेरा मंगलसूत्र रखा था, और ये मंगलसूत्र बस मेरा छोड़ा गया है। अब नहीं पता उन लोग बदतमीज़ों को क्या लगा, आर्टिफिशियल लगा क्या है, बस ये छोड़ के गए हैं जी। और हम लोग जब शाम को हुई तो एक और 3rd घर भी हमें पता चला कि यहाँ पे भी हुआ है, एक साथ 3 घर। फिर मेरे हस्बैंड को मैं कॉल की मॉर्निंग में ही, मैं जब वहाँ से निकली तो इन्होंने बोला कि आनंद फाना में मैं भी छुट्टी लेके आ रहा हूँ। ये डायरेक्ट 9:30 को थाना नगर ये भी पहुँचे, रिपोर्ट दर्ज करवाएं। फिर लास्ट में पता चला रात को 9:30-10 बजे तक कि यहाँ पे एक और घर में हुआ, तो हम लोग सब मिल के थाना गए 10 बजे करीबन। जी भैया, ये अपन यहाँ रहते नहीं हैं, अभी रेंट में रहते हैं कातुल बोर्ड में। तो अभी हम लोग सामान धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे थे, तो सामने वाले भैया कॉल करके बताएं अगले दिन कि लॉक टूटा हुआ तुम लोगों का। तो अपन शाम को आए तो फिर लॉक तोड़ के अंदर में पूरा सामान को बिखरा के
अपने यहाँ ज़्यादा कोई कीमती सामान नहीं था, वही छोटा मोटा 4 से 5 हज़ार तक का सामान गायब हुआ है। जांच के लिए दुर्ग के जो सीएसपी हैं चिराग जैन वो आए हुए थे, साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी। लगातार यहाँ पर जो है तहकीकात की जा रही है, घर वालों से ये पूछा जा रहा है कि आखिर किसी पे उन्हें शक है। लेकिन ऑल ओवर अगर ये सारे पॉइंट को देखा जाए, सारे जगहों को देखा जाए, वहाँ के पैटर्न को देखा जाए चोरियों के, तो ये साफ जाहिर होता है कि एक ही दिन में एक ही जगह से इन सारी जगहों को टारगेट किया जा रहा था और आरोपियों का जो गिरोह है लगभग एक ही हो सकता है ऐसा माना जा रहा है इन सारे पैटर्न को देखते हुए। बाकी आगे जांच में क्या कुछ सामने आएगा वो आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।